वेलकम टू astrologymission.com। आज का टॉपिक है मूर्ति पूजा क्यों। हिंदू धर्म के अनेक प्रकार की मान्यताओं का समावेश रहा है। विचारों की प्रखरता एवं वैज्ञानिकों के निरंतर चिंतन से मान्यताओं व आस्थाओं में भी परिवर्तन हुआ है। क्या इन मान्यताओं और आस्थाओं का वैज्ञानिक आधार भी है, ये प्रश्न बार बार उठता है। उसी क्रम में आज हम ले रहे हैं कि मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है, या मूर्ति पूजा से कुछ होता है कि नहीं होता है। उपासना की पांचवी श्रेणी मूर्ति पूजा है। चंचल मन को चारों ओर से रोककर एकाग्र करने का एकमात्र उपाय है मूर्ति पूजा। वैदिक काल से ही मूर्ति पूजा का विधान है। शास्त्रों में मूर्ति पूजा के लिए कहा गया है, मनोधृतिर्धारणा स्यात् समाधिर ब्रह्मणि स्थिति अमूर्तो चेतस्थरा च ततो मूर्ति विचिंतेत। अर्थात मन की धृति को धारण कहते हैं, ब्रह्म में स्थित हो जाने को समाधि कहते हैं। परंतु यदि बिना मूर्ति मन स्थिर ना हो तो मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान की कोटि में पहुंचने के लिए साधक मन से जब तक स्वस्थिर ना होगा तब तक मूर्ति पूजा के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं है जिसके द्वारा मन को बस में किया जा सके। इतना ही नहीं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भावना को उभरने के लिए चित्र की आवश्यकता पड़ती है या मूर्ति की आवश्यकता पड़ती ही है। मान लीजिए एक व्यक्ति के हाथ में 3 स्त्रियों के चित्र हैं। एक उसकी माता का, दूसरा उसकी बहन का, तीसरा उसकी पत्नी का। एक व्यक्ति जो जो चित्र देखेगा वैसी वैसी भावना उसके मन में क्रमशः उभरेगी। माँ का चित्र देखकर उसमें ममत्व वात्सल्य दौड़ उठेगा। बहन को देखकर उसके प्रति कर्तव्य की भावना, स्नेह की भावना उभरेगी। और पत्नी का चित्र देखकर प्रेम, स्नेह, आलिंगन की भावना प्रबल हो उठेगी। मूर्ति पूजा का प्रभाव एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उक्त भाव से उसका पूजन किया, जिसके प्रताप से बाण विद्या में अर्जुन से अधिक निपुण हो गया था। बालक ध्रुव ने नारद जी के उपदेश से मूर्ति बनाकर पूजा की। मात्र 6 माह में मूर्ति के माध्यम से साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए थे। सनातन हिंदू धर्म ही नहीं, संसार के प्रत्येक धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन है। ईसाई लोग पवित्र क्रास की पूजा करते हैं। मुसलमान भाई मक्का शरीफ में संगे अस्वद को चूमते हैं। कब्र पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं। सिख गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। अतः निर्गुण निराकार का ध्यान किया जाता है तथा सगुण साकार प्रतिमा द्वारा उपासना करना न्याय संगत है। अब वो समय नहीं रहा कि बाबा वाक प्रमाणम ऐसा कहने का अभियोग समाप्त हो गया है, क्योंकि अब विद्वान निरंतर चिंतन करते हैं और मान्यताओं और आस्थाओं का वैज्ञानिक आधार तलाशते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है। चंचल मन को चारों ओर से रोककर एकाग्र करने का एकमात्र उपाय मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा से क्या क्या लाभ है ये आपने जाना अभी। और वो धर्म के लोग, वो पंथ के लोग जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा खराब है, तो वो भी किसी न किसी रूप में, जिस रूप में जिस सिंबल को वो पूजते हैं वो मूर्ति पूजा का ही एक रूप है। चाहे वो क्रास हो, जिसको ईसाई लोग पवित्र क्रास को पूजते हैं, या वो दरगाह या कब्र हो जिस पर मुसलमान भाई फूल मालाएं चढ़ाते हैं, या वो सिख का गुरु ग्रंथ साहब की पूजा जो करते हैं, वो भी एक जो है मूर्ति पूजा का ही रूप है। इसी प्रकार